लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे, मालूम है मुझे, क्योंकि मैं फिर से आ गई हूँ और आप भी आ गए हैं देखने के लिए। थैंक यू सो मच न्यू सब्सक्राइबर एंड न्यू व्यूअर्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका देखने का। अगर आप सपने में, है ना, ईश्वर को देख रहे हैं, एंजल्स को देख रहे हैं, पर्टिकुलर ईश्वर से बात कर रहे हैं, या कोई शिवलिंग देख रहे हैं, कोई उनसे रिलेटेड जो एक्सेसरीज होती हैं उनकी, उनको देख रहे हैं, जैसे खड़ग देख लिया, शेर देख लिया, स्नेक देख लिया, इस तरह के आपको दिखाई दे रहे हैं, मोर देख लिया, है ना। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं जो कि ईश्वर से रिलेटेड हैं, एंजल्स से रिलेटेड हैं, कोई एंजल्स दिखाई दे रही हैं, कोई परी दिखाई दे रही हैं, कोई इस तरह की परी दिखाई दे रही हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आप उनकी गोद में हैं या आपने उनको उन्होंने आपको संभाल रखा है, अगर इस तरह की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, ये ब्लेसिंग ही हैं। ये ड्रीम में अगर आप कोई शिवलिंग देख रहे हैं, ईश्वर देख रहे हैं, ईश्वर से बात करता देख रहे हैं, हनुमान जी देख रहे हैं, दुर्गा माता देख रहे हैं, विभत्स रूप नहीं, सौम्य रूप दिख रहे हैं, या बिल्कुल वो बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपसे थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं, कुछ आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि ये करो, या कोई शब्द उन्होंने बोला है, कुछ इस तरह का, तो क्या आपको ब्लेसिंग मिलती है, देख लेते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ना बोलने के लिए, कि बहुत ज़्यादा ना बोलकर काम की बात कर लेते हैं। कार्ड्स तो निकल ही आए हैं। तो आपको ब्लेसिंग क्या मिल रही है? आपको इसी तरह की ब्लेसिंग मिल रही है कि आप पैसे की ओर ज़्यादा ध्यान ना दें। ओह, सारी रिवर्स, ऑलमोस्ट रिवर्स। पैसे की ओर देखिए, बॉटम ऑफ द डेक, अभी नहीं बताते बॉटम ऑफ द डेक, ये भी रिवर्स में आया है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक, ये प्रिंसेस ऑफ वांड्स। बस इतने ही कार्ड्स को निकालूंगी, क्योंकि इसके बाद ब्लेसिंग्स भी निकालनी है कि अगर आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं तो आपके साथ क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए गाइडेंस के साथ, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आए, ये भी आपको ये कह रहा है कि अगर आप पैसे के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो वो सोचना बंद कर दें। गाइडेंस भी है साथ साथ ना। तो इम्प्रेस कार्ड ये है कि अगर अभी तक आप हमेशा अकेले रहे हैं, परेशान रहे हैं और बच्चों से भी प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो आप अभी भी थोड़ा सा इल्यूजन में है, परेशानी में है, ठीक है। और लेकिन ये मत समझिए कि इल्यूजन, परेशानी ईश्वर आपको दे रहा है। ईश्वर और एंजल्स कभी भी परेशानी नहीं क्रिएट करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको लेसन्स दिखाते हैं। तो आपकी जर्नी में आपका नेक्स्ट फेज़ क्या शुरू होगा वो चीज़ सिखाते हैं। तो आप जो इस टाइम, अब आप उस दुविधा से भी निकल चुके हैं, क्योंकि ये हैंग्ड वुमन भी रिवर्स आया है। अब आप उस दुविधा से निकल चुके हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इससे जाऊँ, इसके पास जाऊँ, इससे हेल्प मांगूँ, या क्या करूँ, अपनी लाइफ में क्या चेंज करूँ। तो आप अपने लीडर खुद ही बन रहे हैं, आप अपने टीचर खुद ही बन रहे हैं, और आप पैसों के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने लिए काम ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स फिर रिवर्स आ रहा है। ये यही है कि अब तक आप जगलिंग करते रहे थे, बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे थे, तो वो चीज़ अब आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब आप सोच रहे हैं कि ठीक है, अब मुझे ईश्वर के काम में लगे रहना है। तो एंजल्स और ईश्वर आपको यही सलाह दे रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं, उनसे बहुत आपको फ़र्क पड़ रहा है। तो एंजल्स आपकी बहुत, एंजल्स और भगवान आपकी सराहना कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने में, आपको आपकी लाइफ को एक्सपेंशन देने में, आपको आगे लाइफ में ग्रोथ देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एंजल्स और एंसेस्टर्स और ईश्वर आपको इनवाइट कर रहे हैं कि जो भी सेटबैक या किसी भी तरह का अमेजिंग एक्सपीरियंस था आपके पास, अमेजिंग भी ही तो कह सकते हैं ना, जो कुछ भी सेटबैक है वो अमेजिंग ही होता है, क्योंकि सेटबैक लगेगा नहीं तो कुछ, दिल में जब तक झटका लगेगा नहीं तो हम कुछ नया सीखेंगे कैसे तो वो एक तरह से अमेजिंग एक्सपीरियंस ही होता है। जो भी झटके लगते हैं हमें लाइफ में, सेटबैक लगते हैं, कोई छोड़ के जाता है या सडनली कोई किसी की डेथ हो जाती है हमारे लव्ड वन की, तो एक झटका लगता है, वो झटका ही तो हमें हिला के रखता है। जब वो हिलते हैं हम अंदर से पूरा जर्क हो जाते हैं, सोल हमारी हिलने लगती है, तभी तो हम कुछ नए रास्ते की तरफ जाते हैं ना, तभी हम ईश्वर की तरफ मुड़ते हैं। ऐसे हमें समझ आती कहाँ है, यही तो बात है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की। तो यही बात है, यही चेंजेस हमें लाने होते हैं अपनी लाइफ में, और यही रिव्यू आपके लिए आ रहा है कि आपको जो ये सपने दिख रहे हैं वो आपके लिए ब्लेसिंग्स है, कि ठीक है, आपके साथ जो भी कार्मिक लोग जुड़े थे वो दूर होते जा रहे हैं। जो भी आपको लाइफ में सेटबैक मिला, जो भी आपकी लाइफ में आपने बहुत सारी डेथ्स देखी हैं, या आपके रिलेशनशिप्स टूटना देखा है, डिवोर्स देखा है, विछोह देखा है ना, मतलब इतना सब कुछ ऐसा लगता है कि छिन जाना, सब कुछ, ज़मीन छिन जाना, मकान छिन जाना, रिलेशंस छीन लेना, बच्चे छिन जाना, बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको अब इस लाइफ में, ये देखिए सब कुछ रिवर्स आ रहा है, ये आप, मुझे लगता है इस स्टेज पर आ चुकी हैं, सब कुछ आपने देख लिया है,
दिन रात आप रोए हैं, अपनी हेल्थ ख़राब करी है, सब कुछ किया है, लेकिन उसके बाद आपके अंदर एक शांति आई है। अब आपने जान लिया है कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या एबिलिटी है। एक छोटी सी एबिलिटी, एक छोटा सा गुण भी आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। और हमेशा नेम और फेम के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि नेम और फेम के चक्कर में पड़ने से आपकी आत्मा ख़त्म हो जाती है। हमारी आत्मा कभी भी नेम और फेम के लिए नहीं बनी है। हमेशा हमारी आत्मा अपनी ग्रोथ साथ ही साथ दूसरों की ग्रोथ के लिए बनी है। तो अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने काम को करते हुए दूसरों को भी ग्रोथ में लेकर आएँ, दूसरों को भी सिखाएं, दूसरे भी आपको देख के सीखें कि क्या इतना सारे कष्ट भोगने के बाद, सब कुछ छिन जाने के बाद आप जॉयफुल कैसे रह सकते हैं। तो दूसरों के मन में ये क्वेश्चन आए और वो ये सोचें कि अरे, अगर ऐसा इंसान भी इतना जॉयफुल रह सकता है तो हमारे पास तो सब कुछ है। उनको उनके अंदर अवेकनिंग अपने आप ही हो जाए, आपको बोलना ना पड़े। क्योंकि प्रिंसेस ऑफ वांड्स यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आप काफ़ी कम एज में आपने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ देख लिया है, सह लिया है, लेकिन उसके बाद आपके अंदर ज़बरदस्त अवेकनिंग हुई है, जर्किंग हुई है। तो उससे अवेकनिंग हुई है, सोल पर्चिंग हुई है, अवेकनिंग हुई है। जितने भी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सब दूर होते जा रहे हैं। जितने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ऐसा लग रहा है कि आपने वो सब निभा लिए हैं। जितने भी कार्मिक्स रिलेशंस थे वो सब आपने दूर कर लिए हैं। नार्सिसिस्ट तो पहले ही बाय बाय हो गए हैं, क्योंकि आपने उनसे बोलना ही बंद कर दिया है। आपने अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे दी है, एक बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन दे दी है। तो देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आती है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, आपको जो इतने सपने दिख रहे हैं वो किस तरह के दिख रहे हैं। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, मैंने एक निकालना था। ओह 3, आपने इतनी सारी तकलीफ़ें झेली हैं। 4 4 3 एंड 3 9। देखिए नंबर्स भी आपको बहुत अच्छे दिख रहे हैं। 4 4 3 एंड 3 9। बहुत बहुत ही खूबसूरत आपकी जर्नी है आगे। ब्लेसिंग ऑन ए होम कमिंग, ये आपको ब्लेसिंग मिलती है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर वापस आएंगे। जिनके भी बारे में सोच रहे हैं या जिस काम के लिए सोच रहे हैं कि ये जो मेरा काम था, मेरा इंटरेस्ट था, वो मेरा फ्रूटफुल रहेगा कि नहीं, तो ये कार्ड भी इस चीज़ के लिए है कि जो भी आप सोच रहे हैं वो फ्रूटफुल रहेगा। एक ग्रेट अबंडेंस आपके सामने है। बहुत कुछ आपकी लाइफ में मिलने वाला है आपको। जैसे फूल खिले हुए ना, इसी तरह के शांतिमय फूल, वाइट और लाइट पिंक कलर के फूल आपकी लाइफ में हैं। बहुत कुछ झेलने के बाद एक शांति आती है, वही शांति आपकी लाइफ में आ रही है। मैंने एक कार्ड निकाला था और 3 निकल गए। ये 3 ब्लेसिंग्स आपके लिए ही हैं। ब्लेसिंग ऑन योर बाउंड्रीज, आपने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट की है बहुत सारे लोगों से। बहुत लोगों ने आपको शायद बहुत गंदे तरीके से ताने दिए हैं, गलत बोला है। देखिए दोनों में ही सॉर्ड्स है ना। तो एक तो लोगों ने आपने आपसे बहुत बोला है, बहुत गलत बोला है, तो आपने अपने आप को बहुत बैलेंस किया है। आपने उनका प्रत्युत्तर देने के बजाय आप चुप हैं, शांत हैं और अंदर से भी शांत हैं। कई बार क्या होता है ना, हम दूसरों को जवाब तो नहीं देते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, कर्ज करते रहते हैं। उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा। लेकिन आपने इतना कुछ झेल रखा है, अब आपको ये लग रहा है जो कह रहा है वो उसका ही कर्म है, वो उसी की नेगेटिविटी है, मैं उसे ले ही नहीं रही। वही गौतम बुद्ध वाली बात आपके अंदर आ चुकी है कि आप मुझे गाली दे रहे हैं, आप मुझे गालियों का गिफ्ट लेकर आए हैं, तानों का गिफ्ट लेकर आए हैं, ये मैं गिफ्ट ले ही नहीं रहा। ये गिफ्ट फिर आप ही के पास रह जाएगा ना, मैं तो इसे ले ही नहीं रहा। अगर मैं इसे ले ही नहीं रहा तो ये आप ही के पास रह जाएगा। तो वही चीज़ आप कर रहे हैं कि आप बोलते रहिए, आप बकवास करते रहिए, जो भी मेरे खिलाफ कुछ भी बोलते रहिए, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसी हूँ ही नहीं, मैं ऐसा हूँ ही नहीं, तो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी गालियाँ, तुम्हारे ताने तुम्हें वापस अपने आप हो जाएंगे। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर रही, मैं बस चुप हूँ, शांत हूँ, अपने आप में खुश हूँ, अपने दिल से, दिमाग से, अपनी बॉडी से, अपने कॉस्मोस से, अपने यूनिवर्स से, अपने ईश्वर से, देवता से बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपकी बहुत ही प्योर पायस एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि आप दिन रात पूजा पाठ या एंजेलिक बातों में रहते हैं और एंजल्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ब्लेसिंग फॉर योर सपोर्ट, आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आपके जो शुभ चिंतक हैं, है ना, वो आपके आसपास ज़रूर हैं। एक फ्रेंड की तरह आपके आसपास ज़रूर हैं, आपकी हेल्प के लिए ज़रूर आ जाते हैं। जब भी आपको लगता है ना मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, अब मेरा क्या होगा, कभी एक ऐसी थॉट आ भी जाती है, तो आपके पास कोई ना कोई सपोर्ट के लिए आ ही जाता है। आप बुलाएं चाहे ना बुलाएं, फिर भी आपको सपोर्ट मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से
प्योर बना लिया है, पायस बना लिया है, इतना ज़्यादा आप डिवोटेड हैं एंजल्स के लिए, ईश्वर के प्रति, कि ईश्वर खुद आपके अंदर आके बसने लगे हैं। तो एंजल्स आपको यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप और ज़्यादा मजबूत बने, और ज़्यादा बहादुर बने, थोड़ा और भी ज़्यादा अपना जो इनर फियर है, जो अननोन फियर है, उससे आप बाहर निकलें और सभी तरह के शत्रुओं पर आप विजय पाएँ। विजय का कार्ड है, सपोर्ट का कार्ड है, ट्रायम्फ का कार्ड है ये कह रहे हैं ये मुसीबत में, आपके समय में, हर समय आपके साथ रहेंगे। जो एंजल्स के सपने देख रहे हैं या आप ईश्वर के सपने देख रहे हैं, उनकी एक्सेसरीज़ के सपने आ रहे हैं आपको, तो इट मीन्स एंजल्स आपको पूरी तरह से रिवार्ड दे रहे हैं कि आपने जो किया, अब आपको पूरा सपोर्ट आपको हमारी तरफ से है। आप कभी भी अंधेरे में नहीं रहेंगे, आप अब कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। तो अकेला फील ना करें, क्योंकि वैसे भी हमारा ये एटर्नल होम, ये धरती नहीं है, हमारा एटर्नल होम स्पिरिट वर्ल्ड ही है। तो स्पिरिट वर्ल्ड से आपको हमेशा हमेशा के लिए आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। तो आप हमेशा खुश रहें, जॉयफुल रहें। बहुत ही अच्छी रीडिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।